हम सबको तुझ पर सिर्फ और सिर्फ गर्व रहेगा हमेशा। खुश रहो, आबाद रहो। माता रानी तुम पर हमेशा कृपा बरसाती रहे। चलिए। क्या कर रहे हो ये? विवेक भैया क्या हुआ? अरे इज्जत की ना धज्जियां उड़ा दी आज। इनको कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा करना ही होता है। जब तक इमोशनल ड्रामा नहीं करते ना इनका दिन पूरा नहीं होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये जिंदगी है या कोई रोने वाला डेली सोप। हर रोज कोई नया एपिसोड, हर रोज कोई नया तमाशा, हर रोज कोई नया एम्बैरेसमेंट। क्या हुआ? अरे पापा, ये क्या पहना है आपने? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए थे क्या? हाँ? फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, सर्कस चल रहा है, सर्कस। बेटा श्री, ये तुमने ऑटो रिक्शा वालों जैसे कपड़े क्यों पहन के रखे हुए हैं? और विवेक, ये तू क्यों भिन-भिन आ रहा है? हुआ क्या, कुछ बताएगा? भाई त्याग, बलिदान और गरीबी का प्रवचन। और क्या जरूरत थी ये सब सबके सामने बोलने की? और क्यों चाहिए आपको सिंपैथी और वैलिडेशन पूरी दुनिया से? आज अवार्ड फंक्शन में तमाशा, उस दिन वरुण को सरेआम पीटा आपने। क्यों? घर पे लाते, चार चाटे मारते उसको। समझना होता तो समझ जाता। पूरी दुनिया में तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पापा आपने ना आज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। पापा आज आपकी वजह से ना बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। खुददारी दिखाने चले थे ना, अरे शर्मिंदगी महसूस करवाई है आपने। वहां लोगों ने क्या सोचा होगा कि विवेक इतना भी नहीं कमाता होगा कि बाप को ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। राजू भैया, तू तो चुप रहे। मुझे मत सिखा किससे कैसे बात करनी है, समझा? और दादी आपको अगर किसी को पूछना है ना तो आपके लाडले बेटे से पूछिए। मुझे माफ कीजिए। और मीनाक्षी, तू पूछ रही थी ना ये क्या कमीज है, कौन सी कमीज है, ये कौन सा यूनिफॉर्म है? ये वो यूनिफॉर्म है जो ऑटो रिक्शा वाले पहनते हैं, जिसके साथ हम रोज तू मैं करते हैं, छुट्टे पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। और इनको हम बुलाते कैसे? हाँ? ए ऑटो वाला, ए रिक्शा, ओए सुन। और ये जो हमारे पूज्य पिताजी है ना, ये भी उन्हीं में से हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं। देखो विवेक, मुझे सच में नहीं पता था कि वहां तुम्हारा फंक्शन चल रहा है, और इसके बारे में तुमने कुछ बताया भी नहीं था। मैं तो बस अपने पैसे लेने गया था वहां। अरे जब आपको पता चला कि वहां मेरा फंक्शन चल रहा है, कॉर्पोरेट फंक्शन चल रहा है, तो वहां अंदर आने की क्या जरूरत थी? वहीं से लौट जाते ना आप भी। पता आपकी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है वहां। इतने महीने से छुपाया था ना आपने, तो आज भी छुपाते। एक मिनट विवेक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपको किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है।
कोई सफाई नहीं देंगे आप, और ना ही आप में से कोई इनसे सफाई मांगेगा। विवेक, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आती है? आज जिस मुकाम पर तुम हो ना, वो तुम्हारे पापा की मेहनत के कारण है। इस उम्र में तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं, उस बात की शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उनसे पैसे लेने में शर्म आनी चाहिए। अकेले तुम और वरुण घर नहीं चला पाते हो, उस बात की शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं ताकि इस घर का बोझ हल्का कर पाए, और अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो कल से रिक्शा नहीं चलाएंगे, घर तुम चलाना। मैं क्यों चलाऊं घर? अरे इस घर को ना आपने अनाथ आश्रम तो बना के रखा है। ये आपकी बेटी, इसे शादी नहीं करनी है, पर किसी और का मंगलसूत्र गले में पहनकर घर पे बैठना है, और ऊपर से निया की फालतू की जिम्मेदारी लेकर बैठी है। और ये आपकी दूसरी बेटी दिन रात यहीं रहती है, शादी हो चुकी है पर वहां नहीं, यहां पड़ी रहती है मायके में। अरे चेन से लेकर चावल तक हर चीज मांगती है। और ये आपका बेटा राजू अनाथ, पता नहीं कब से इसे पाल रहे हैं आप लोग। अरे इनका बोझ मैं क्यों उठाऊं? विवेक, मैं अपने मायके आती हूँ, तुम्हारे घर नहीं। ये घर, यहाँ की हर चीजें, उन पे मेरा भी उतना ही हक है। सुनाओ मत। आज पता चल रहा है कि पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, कल पता चलेगा कि माँ रसोई वाली है, घर घर जाकर खाना बनाती है। आप एक काम कीजिए ना, रेवती की माँ की तरह कुक बन जाइए। बची कुछ जो इज्जत है उसे भी मिट्टी में मिला दीजिए। अरे करो ना अपनी अपनी मनमानी, सब लोग अपनी अपनी मनमानी करो, और जिल्लत सहने के लिए है ना हम लोग। बस कीजिए विवेक जी, बस कीजिए ना आप। नहीं रेवती, कोई जरूरत नहीं है। आज अगर बात निकली है तो खत्म करते हैं ना उसे। हाँ, गुस्से में ही सही, लेकिन तुमने सही कह दिया विवेक। मैं रसोई वाली बन गई हूँ, लोगों के घरों में जाकर रोटियां नहीं बेलती हूँ, लेकिन एक कैंटीन में काम करती हूँ जहां मैं लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। वाह, हाँ, पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर और माँ रसोई वाली, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। आप लोगों को शर्म नहीं आती ना? आंखों से आंखें मिलाकर आप लोग बात कर रहे हैं मुझसे। बस विवेक भैया, बस बहुत हो गया। अपनी जबान को लगाम लगाइए, वरना हमारे हाथ बेलगाम हो जाएगा। आप भूल रहे हैं कि आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं।